खाने वाला कोई शख्स मारिनप्लात्स देखे बिना नहीं लौटता। न्यू टाउन हॉल के टावर से आप पूरे शहर को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए ये एक परफेक्ट तस्वीर है। यूरोप के सबसे खूबसूरत आर्किटेक्चर पीसेज में शामिल इस जगह को देखकर दिमाग में एक सवाल आता है, आपके दोस्तों को कैसे पता चलेगा कि आप सच में यहाँ आए थे? तो यादें सहेजने और दोस्तों को दिखाने के लिए आप ढेर सारी तस्वीरें और सेल्फियां खींचने लगते हैं। मैंने भी ऐसा किया, बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो जो परफेक्ट वाला फ्रेम होता है ना, वो मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि हर बार कोई ना कोई फोटो बॉम्ब होता है ना, तस्वीर में आता ही चला जा रहा था। पर ऐसा क्यों होता है? हमें तो लगता है कि हम एकदम ख़ास वाला दिन चुनकर प्लान बनाकर किसी जगह पर गए हैं। दरअसल उस दिन हमारे ही जैसे कई सारे और लोग वहाँ पर पहुँचे होते हैं उस जगह का लुत्फ़ उठाने। म्यूनिख शहर के सेंटर में बनी मारिनप्लात्स जैसी बहुत सारे खूबसूरत जगह हैं दुनिया में जहां आप घूमने जाना चाहेंगे, लेकिन वहां पहुंचकर आपको पता चलेगा कि बहुत से लोग ठीक उसी वक्त उस जगह पर आए होते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी ग्रीन ट्रैवल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 में। आज हम बात करेंगे ओवर टूरिज़्म के बारे में। इसका मतलब होता है कि जब ढेर सारे पर्यटक एक ही वक्त में एक जगह पर पहुंच जाएं। ट्रैवल प्लान करने से पहले आमतौर पर लोग कुछ खास पहलुओं का ध्यान रखते हैं। एक किस्म का कैलेंडर, जैसे यूरोप में गर्मियों के दौरान लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, इसी तरह कोई लंबा वीकेंड या त्योहार हो तब भी आपको टूरिस्ट साइट्स या बार्सिलोना, रोम, वेनिस, बवेरिया जैसे लोकप्रिय ठिकानों में खूब भीड़ दिखेगी। टूरिस्ट प्लेसेस या शहरों को ऐसे मौक़ों पर रश की उम्मीद होती है। इकोनॉमी और लोकल्स को भी पर्यटकों की इस आमद से फ़ायदा होता है, लेकिन जब स्थानीय लोगों को अपने रिहायशी मोहल्ले छोड़ने पड़े ताकि वहां पर्यटकों के रहने की जगह बनाई जा सके, तो फिर कई लोगों के लिए हॉलिडे सीजन एक बुरे सपने जैसा बन सकता है। और ऐसा नहीं कि बस लोकल्स को ही दिक्कत होती हो, पर्यटकों को भी होती है। कोरोना महामारी से जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ प्रभावित हुई, उनमें से एक पर्यटन भी था। इतने सारे यात्रा प्रतिबंध थे, लॉकडाउन था, इनकी वजह से लोग लंबे समय तक घरों के भीतर बंद रहे। एक किस्म का फटीग देखने को मिला, और अब जबकि महामारी अपने ढलान पर है, उसका असर कम हो चुका है, तो पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। जर्मनी की ग्रामीण बेल्ट में छुट्टियां बिताने का भी खूब चलन रहा है, खासकर नॉर्थ सी और बाल्टिक कोस्ट के इलाके में। दक्षिणी जर्मनी भी टूरिस्ट्स के बीच काफी पॉपुलर है, खासतौर पर पीक सीजन में। बाकी जर्मन स्टेट्स की तुलना में सबसे ज्यादा घरेलू और विदेशी पर्यटक बवेरिया आते हैं। 2021 में तकरीबन 2 करोड़ पर्यटक बवेरिया आए थे। ये है लेक टेगर्नसे, म्यूनिख से दक्षिण की दिशा में। इसको देख के ना मुझे चंद्रताल याद आ गया, जो लाहौल स्पीति में है। ये यहाँ की खूबसूरती विजिटर्स को, पेंटर्स को सदियों से इंस्पायर करती चली आ रही है। टेगर्नसे झील उन जगहों में है जहां आप ओवर टूरिज्म का असर साफ देख सकते हैं। म्यूनिख से करीब 50 किलोमीटर दूर होने की वजह से वहां रहने वाले कई लोग अक्सर वीकेंड पर अपनी कार से यहां आ जाते हैं और यहां लंबा जाम लग जाता है। पिछली 2 गर्मियों से ऐसा हो रहा है कि यहाँ के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, वो ये जो छुट्टियों में और वीकेंड्स पर लोग भर के अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, शोर मचाते हुए लेक पर पहुँचते हैं, फिर पीछे बहुत सारा कूड़ा कचरा छोड़कर जाते हैं। उनके लिए बहुत गुस्सा हो गया था लोगों के बीच यहाँ पर। तो ऐसी भी घटनाएं हुई कि लोगों ने उठाकर अंडे मारे, कीचड़ फेंका, धूल मिट्टी फेंकी जो कार से आने वाली उनके ऊपर। ओवर टूरिज्म की समस्या यहाँ इतनी गंभीर हो गई है कि इस मसले को अच्छी तरह समझकर समाधान तलाशने के लिए एक स्टडी करवाई गई। अब हम जा रहे हैं एक गांव, और जिसका नाम है क्रॉयथ। ये इस भीड़ भाड़ वाले टेगर्नसे लेक से बहुत दूर नहीं है, कुछ रिमोट लोकेशन में है। कुछ लोग कहेंगे कि उसका रिमोट लोकेशन में होना एक डिसएडवांटेज है, लेकिन असल में वही चीज़ उसकी खासियत है। ये जो गांव है, ये जर्मनी के सो कॉल्ड 4 माउंटेनियरिंग गाँव में से एक है, और ये टाइटल दिया जाता है उन गाँवों को जो कि सस्टेनेबल, जो पहाड़ी टूरिज़्म होता है, सस्टेनेबल अल्पाइन टूरिज़्म, उसके लिए समर्पित होते हैं।
लेकिन हमें सस्टेनेबल अल्पाइन टूरिज्म की जरूरत क्यों है? क्योंकि हिमालय की बेहद मुश्किल ऊंचाइयां भी लोगों को वहां पहुंचने से नहीं रोक सकी हैं। ये तस्वीर देखिए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए माउंटेनियर्स का तांता लगा हुआ है। पर्वतारोहियों की बढ़ती तादाद को संभालने में एवरेस्ट बहुत संघर्ष कर रहा है। लौटते हैं बवेरिया पर। यह है हल-ज़िया-स्पिट्ज, क्रोएत का सबसे ऊंचा पहाड़। क्रोएत जैसे माउंटेनियरिंग विलेज बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत ऑस्ट्रिया में हुई थी। अब स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया जैसे कई देश इस स्कीम से जुड़ चुके हैं। इस योजना का मकसद है यूरोपियन आल्प्स को मास टूरिज्म से बचाना। माउंटेनियरिंग विलेज पर्यटकों की संख्या के बदले गुणवत्ता को तरजीह देते हैं। उनका फोकस है सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, सस्टेनेबल पहाड़ी खेती और वानिकी को अपनाना और कार के इस्तेमाल को सीमित करना। सस्टेनेबल टूरिज्म कागजों पर तो बहुत बढ़िया आइडिया लगता है, लेकिन इसे लागू करने में काफी चुनौतियां हैं। मसलन यहाँ क्रोएट में पर्यटकों के लिए बस सेवा शुरू की गई ताकि कारें कम इस्तेमाल हो, लेकिन 3 साल में ही इसे बंद करना पड़ा क्योंकि इसे मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ रहा था। तो हम एक इंडिविजुअल यात्री के तौर पर किस तरीके से योगदान दे सकते हैं, कैसे ओवर टूरिज्म से टैकल कर सकते हैं? सबसे पहले जहां छुट्टी मनाने जाने की सोच रहे हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़िए। क्या सीज़न है, कब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तमाम चीज़ें, है ना। और फिर किस साधन से आप वहाँ जाएंगे, बस से, ट्रेन से, यानी सार्वजनिक परिवहन लेंगे या अपने किसी साधन से जाएंगे, इसके बारे में अच्छे से सोच विचार कीजिए। और फिर एक बार अच्छे से सोच कर देखिए कि क्या हर कोई जहाँ जा रहा है, जहाँ जाने का बहुत क्रेज़ है, बहुत हाइप है, ऐसी जगह आप सच में जाना चाहते हैं? पैसे कैसे और कहाँ खर्च करना है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कोशिश कीजिए कि लोकल चीज़ें खरीदिए, लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कीजिए। जैसे कि आप ऐसे किसी होटल में ठहर सकते हैं जो कि उस इलाके के लोगों को नौकरी देता हो, खाने पीने में वहाँ आसपास उगी और बनी चीज़ें इस्तेमाल करता हो। इस तरह आपका खर्च किया हुआ पैसा लोकल्स को सपोर्ट करेगा। भारत में धार्मिक पर्यटन की बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन इनकी वजह से स्थानीय पर्यावरण पर काफी गंभीर असर पड़ता है। इस साल 4 धाम यात्रा के दौरान प्लास्टिक कचरे से भरे ट्रैक्स की तस्वीरें आई थीं। ऐसी स्थिति न केवल ऐसी जगहों के इकोसिस्टम के लिए खतरा है, बल्कि भौगोलिक तौर पर संवेदनशील इलाकों में बहुत ज्यादा भीड़ से हादसे भी हो सकते हैं। ये था हमारी ग्रीन ट्रैवल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ठोस समाधान नहीं बता पाए क्योंकि अभी इस बारे में और जागरूकता फैलने की ज़रूरत है कि हम बात करें, समझें कि पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंच रहा है और फिर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। अगर यात्रियों की संख्या घटेगी, ओवर टूरिज़्म पर रोक लगेगी, मतलब किसी तरीके से हम एक बैलेंस बना पाए तो पर्यावरण को फ़ायदा होगा, लेकिन साथ में जो स्थानीय लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी पर्यटन पर निर्भर करती है, उनकी आमदनी भी घटेगी। लेकिन एक बात तय है कि जो छुट्टियां मनाने जाते हैं ट्रैवलर्स, वो शांति से, ज़्यादा सुकून से मज़ा ले पाएंगे, है ना। तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बाय।